हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा है कि मैम हरियाणा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की तैयारी उत्कर्ष प्लेटफॉर्म क्यों नहीं करवा रहा है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के बारे में, हमारे पास इतनी जानकारी भी नहीं है। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है और ये कब ये वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट ये भी है कि चलिए मैम हम सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे, हर एक चीज़ मेहनत करने को तैयार हैं और अपने सारे के सारे एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, लेकिन इस वैकेंसी को या इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में क्या हमारी सैलरी रहने वाली है, ये सारी की सारी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। पहली इंपॉर्टेंट चीज, एक सवाल जो आपके दिमाग में आता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, क्या ये एएनएम स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, क्या ये जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए है, क्या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर अपने आप में एक अलग सेपरेट कोर्स होगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, सेपरेट कोर्स है ये, पर्पज हेल्थ वर्कर। याद रखना, इस कोर्स को कंप्लीट किया जाता है या तो 10th क्लास के बाद में या 12th क्लास के बाद में। अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास के बाद में ये कोर्स करता है तो उसको ये कोर्स करना होगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास के बाद में ये कोर्स कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए ड्यूरेशन रहता है 2 ईयर। ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स आपको करवाती हैं। एक चीज़ इसके केस में, फीस, ये जो MPSW का कोर्स आप करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली किसी भी कॉलेज की फ़ीस रहती है 25,000 से लेकर, डिपेंड्स, आपके अप्रॉक्सीमेटली 90,000 तक फीस जा सकती है। ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है क्या। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम हरियाणा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर इतना अभी ट्रेंड में क्यों है, क्यों इसके बारे में बार बार खबर आ रही है, न्यूज़ आ रही है, बच्चे इतने एक्साइटेड क्यों हैं, क्यों बार बार सवाल आ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, याद रखिएगा, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए आपके देखने को मिल सकती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 700 से ज़्यादा पद फीमेल्स के लिए और 700 पद आपके किसके लिए रहेंगे? मेल्स के लिए। याद रखना, ये मिनिमम नंबर मैंने आपके लिए लिया है, यानी 700 तो कम से कम है। ये आपके जा सकती हैं हजार पोस्ट दोनों कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट सवाल जो आपके मन में आता है वो ये कि मैम हमने देख लिया ये वैकेंसीज इतनी है, लगभग कब आ सकती है वैकेंसी। तो जो आपकी हिम्मत सिंह HSSC के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात कही है कि बहुत जल्द यानी कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, या यूँ कहें आगे आने वाले 15 दिन के बाद या लगभग 15 दिन में आपके ये हरियाणा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की हरियाणा में, बहुत लंबे समय बाद आएगी और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखिएगा, 15 दिन से 15 डेज से 1 महीने के बीच में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब अगला सवाल आपके मन में, मैम ये मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट जो आप हमें बता रहे हैं, इस तरह का कोई आपके कोर्स होता है जिसकी फ़ीस ये है, जिसका टाइम ड्यूरेशन ये है, तो इसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली सैलरी क्या मिलने वाली है? इवेंचुअली इसी चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली रहती है, बहुत अच्छी खासी सैलरी है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सैलरी आपके बेसिक पे अप्रॉक्सीमेटली, याद रखना, केवल और केवल बेसिक पे कितना रहता है? 35,400 तक, यानी कि 35.4 के इसका बेसिक पे है। उसके बाद में DA अप्रॉक्सीमेटली रहता है इसका 18,762। उसी के बाद में HRA अप्रॉक्सीमेटली इस वैकेंसी में या इस जॉब में मिलता है आपको 2,832। कुल मिला के सारे अलाउंसेस अगर मैं ऐड करती हूँ तो नेट पे, यानी वो अमाउंट जो आपके जॉब लगते ही तुरंत, ज्वाइनिंग पे तुरंत आपके अकाउंट में आएगा, वो है 54,085। ये अमाउंट आपके पास नेट पे के तौर पे आता है।
ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, 60,000 के अप्रॉक्सीमेटली। वो जो भी है आपके किसी फंड में कट जाएगी, किसी फंड में पीएफ में कट जाती है, जिसमें भी आपकी वो सैलरी कटेगी, लेकिन आपके कटाकर अकाउंट में आती है लगभग 54,000 और एक्चुअल में सैलरी होती है 60,000। 2 साल के आपके जॉब के टाइम ड्यूरेशन में लगभग ये 65 से 66,000 सैलरी भी हो जाती है। अब आते हैं, मैम हमने सारी चीजें जानकारी ले ली, लेकिन एलिजिबल कौन कौन है। एक तरफ है आपके मेल कैंडिडेट्स। अगर मेल कैंडिडेट्स ने MPHW का कोर्स किया है, MPHW यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कोर्स किया है, प्लस वो 12th पास है, तो वो इस वैकेंसी में बैठने के लिए एलिजिबल है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर बात की जाए फीमेल्स की, किसकी बात की जाए, फीमेल्स की, तो 10+2 होना जरूरी। एक अच्छी बात ये कर दी गई है यहाँ पर 10+2, साथ ही साथ में जिन्होंने MPHW का कोर्स किया है वो, या फिर ANM कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। याद रखिएगा ये चीज, GNM वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं, BSc नर्सिंग वाले एलिजिबल नहीं। जो आपके एक सर्टेन भीड़ है वो यहाँ से छट गई है। सिर्फ MPHW, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का कोर्स जो ANM होता है वही आपके ये वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। लड़के तो खैर आपके ANM का कोर्स करते ही नहीं, तो वो वैसे ही एलिजिबल नहीं। MPHW 12th पास होने जरूरी। लड़कियां आपके MPHW या ANM कोर्स वाली सभी की सभी फॉर्म फिल कर सकती हैं। एक अगला सवाल आपके जहन में ये आता है कि मैम एज क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, एज क्राइटेरिया क्या रखा जा रहा है इस एग्जाम के लिए। तो एज क्राइटेरिया है कोई भी कैंडिडेट जो 17 to 42 ईयर्स के बीच की एज का है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। दूसरा सवाल आता है, क्या अदर स्टेट के, यानी ये तो हरियाणा की वैकेंसी है, तो क्या आपके राजस्थान के, यूपी के, बिहार के, भोपाल के, कहीं के भी आपके जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे? तो जवाब नहीं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, फिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? याद रखना, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। और मैं तो ये कहूँगी ये एक अच्छी बात है हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए, हरियाणा एस्पिरेंट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं। भाई बाकी अगर स्टेट के स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन कम हुआ यहाँ पे, और अच्छी खासी सैलरी, यानी ज्वाइनिंग के समय ही अगर आपको 60,000 तक की तनख्वाह मिल रही है हर महीने अकाउंट में, तो बहुत बड़ी बात है, एक सर्टेन अमाउंट आपको मिल रहा है। साथ ही साथ में याद रखिएगा मैं आपके लिए और वीडियोस के माध्यम से क्या सिलेबस रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, सारी जानकारी लेकर आऊँगी। और अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, क्या उत्कर्ष प्लेटफॉर्म इसकी तैयारी करवा रहा है या नहीं, ये सब जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111669119 हेल्पलाइन नंबर पर। याद रखिए इस चीज़ को, या फिर आप डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन भी। एक अच्छा सुनहरा मौका है, बहुत लंबे समय बाद में आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो चूकना बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा हर एक वैकेंसी आपके लिए अपने सुनहरे भविष्य का एक सुनहरा मौका है, अपनी सीट को सुनिश्चित करने का। आप जुड़िए इसके लिए उत्कर्ष परिवार से, आपके पास नंबर ये हैं, आप यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स को इंक्वायर कर सकते हैं, हर एक जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलिएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।